नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5000 साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग खाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता का जन्म हुआ जिसने इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन की वो मिसाल पेश की जिसकी सड़कें आज के आधुनिक शहरों से भी व्यवस्थित थी। यह केवल इतिहास नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारा गौरव है, इसे शायद हम आज भूलते जा रहे हैं। आज 2026 में भी हम स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, लेकिन इन लोगों ने हजारों साल पहले ही मिट्टी की पकी हुई ईंटों के घर और एक ऐसा ग्रिड सिस्टम तैयार किया था जहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। यहाँ हर घर में साफ सफाई थी और सड़कों के नीचे ढकी हुई नालियां थी। ऐसी व्यवस्था जो आज के कई आधुनिक शहरों में भी देखने को नहीं मिलती। यहाँ के लोग न केवल खेती में माहिर थे बल्कि सूती और ऊनी कपड़ों का प्रयोग भी करते थे। उनकी अपनी एक लिपि थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। उनके पास मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की कलाकृतियां और धातु की मूर्तियां बनाने का बेजोड़ हुनर था। एक ऐसी सभ्यता जहाँ के घरों में टॉयलेट थे और जहाँ के लोग समुद्र पार करके विदेशों तक व्यापार भी करते थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये लाखों लोग रातों रात गायब हो गए। ना कोई युद्ध, न किसी राजा का प्रमाण। कहाँ गए वो लोग? क्या उन्हें किसी प्राकृतिक आपदा ने निगल लिया या इतिहास ने हमसे कुछ छुपाया है? चलिए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसका विस्तार सिंधु और उसकी सहायक नदियों और प्राचीन सरस्वती के किनारे आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इस महान सभ्यता का पहला सुराग मिला 1856 जब ब्रिटिश शासन के दौरान लाहौर से मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इंजीनियरों को मजबूत ईंटों की जरूरत थी और उन्हें हड़प्पा के टीले से हजारों पकी हुई ईंटें मिल गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो जिस ईंट पर पटरी बिछा रहे हैं वो एक विकसित सभ्यता का हिस्सा है। लेकिन इतिहास ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। साल 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी की अगुवाई में वैज्ञानिक खुदाई शुरू हुई और हड़प्पा के रूप में पहला शहर सामने आया। इसके ठीक एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मिट्टी में दबे हजारों नरकंकाल मिले थे। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है वह है इनकी अद्भुत नगर नियोजन। यह महज एक बस्ती नहीं थी बल्कि दो हिस्सों में बटा एक सुव्यवस्थित ढांचा था। पहला था दुर्ग। यह शहर के पश्चिमी छोर पर एक ऊंचे चबूतरे पर बना था। इसे देखकर लगता है कि यहाँ समाज के रक्षक, शासक वर्ग, संभवतः वे पुरोहित राजा रहते होंगे जो इस व्यवस्था को संचालन करते थे। इसी सुरक्षित ऊंचाई पर हमें मिला विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ, जिसे दुनिया का सबसे पुराना स्विमिंग पूल माना जाता है। साथ ही यहाँ अनाज के बड़े बड़े कोठार भी मिले, जहाँ अकाल के समय के लिए खाना जमा किया जाता था। दुर्ग की इसी ऊंचाई से जब हम नीचे पूर्व की ओर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है निचला शहर, लोअर टाउन। यह वह हिस्सा था जहाँ आम नागरिक, व्यापारी और मेहनत मजदूर रहते थे। यहाँ मजदूरों के लिए छोटे कमरे, तांबे के सटीक तराजू और लकड़ी के ताबूत में दफन शव मिला, जो उनकी अंतिम संस्कार की परंपरा को दर्शाता है। इसी निचले शहर से मिला है वह प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और पशुपति मोहर, जिस पर योगी के चारों ओर हाथी, बाघ और गैंडा जैसे जानवर बने हैं। यह सभ्यता सिर्फ दो शहरों तक सीमित नहीं थी। राजस्थान के कालीबंगा में दुनिया के पहले जूते हुए खेत मिले, तो गुजरात के लोथल में मिला एक विशाल बंदरगाह, जहाँ से व्यापार मेसोपोटामिया तक पहुँचता था। धौलवीरा में जल संचय के लिए बांध और एक बड़ा स्टेडियम मिला। तो हरियाणा का राखीगढ़ी क्षेत्रफल में मोहनजोदड़ो को भी मात देता है। वहीं चन्हूदड़ो उस समय का औद्योगिक केंद्र था, जहां गहने और कॉस्मेटिक की फैक्ट्रियां थी। पर इन सब के बीच एक ऐसी पहेली है जो आज भी अनसुलझी है, इनकी चित्रात्मक लिपि। मुहरों पर बने वो 400 से ज्यादा संकेत जिन्हें आज तक कोई पढ़ नहीं सका। आज वैज्ञानिक और AI इस कोड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन यह लिपि पढ़ ली गई, इतिहास के किताब के कई पन्ने बदल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसने हमें जीवन को सहेजना सिखाया। पर फिर क्या हुआ? शायद भीषण बाढ़, नदियों का रास्ता बदलना या सदियों लंबा सूखा, जो कुछ भी था उसने इस भव्यता को मिट्टी में दफन कर दिया। आज ये खंडहर हमसे सवाल करते हैं, क्या हम अपनी जड़ों को याद रखेंगे? अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।